हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस प्रो में। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि हम क्लास 12 के चैप्टर सेकंड को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर सेकंड के 5 पार्ट्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। आप उन्हें देख करके बहुत से फ़ायदे उठा सकते हो, अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। और आज हम करेंगे पार्ट 6 चैप्टर 2 क्लास 12 क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक टॉपिक फीडिंग रूट्स। हमारा टॉपिक है जो आज का वो है फीडिंग रूट्स, भोजन देने के तरीके। जब कोई रोगी बीमार पड़ जाता है, वो किसी भी कारण मुंह से भोजन नहीं खा पाता है, उसे कोई रोग हो जाता है या उसको चबाने में निगलने में बड़ी मुश्किल होती है, तो ऐसे समय में हमें उनको फीड करवाना होता है। तो हम 2 तरीके से करवाते हैं। नंबर 1 जो कि ट्यूब फीडिंग, हम उसको बोलते हैं नली के द्वारा भोजन कराना। एंड नंबर 2 इंट्रावेनस फीडिंग, मतलब अंतशिरा के द्वारा भोजन करवाना। नली के द्वारा भोजन कैसे, ये आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में शो किया हुआ है। हमारी नाक में जो है नली लगा दी जाती है और जो कि डायरेक्ट हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के डलती है। नली के द्वारा भोजन खिलाने में पोषण युक्त संपूर्ण भोजन नली द्वारा जो है रोगी को दिया जाता है और अंतशिरा संभरण की अपेक्षा अधिक पसंद की जाती है, जबकि यह विधि तभी अपनाई जाती है जब रोगी का जठयंत्र क्षेत्र जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक है वो सही रूप से कार्य नहीं कर रहा होता है और व्यक्ति को जो कुछ नली के माध्यम से दिया जाता है वह उसे पचाकर अवशोषित कर पाने में भी सक्षम हो जाता है। आगे आ जाता है अंतशिरा से भोजन, इंट्रावेनस फीडिंग। अंतशिरा संभरण विधि, इंट्रावेनस संभरण विधि है में रोगी को पोषण विशेष विलयनों के रूप में दिया जाता है, जिन्हें रोगी की नसों में ड्रिप के माध्यम के द्वारा पहुंचाया जाता है। विशेष विलयन मतलब कि लिक्विड के रूप में दिया जाता है, जो कि रोगी की नसों में ड्रिप के द्वारा अंदर तक, शरीर के अंदर तक उसको पहुंचाया जाता है। तो 2 फीडिंग रूट्स थे, ट्यूब फीडिंग एंड इंट्रावेनस फीडिंग। आगे आ जाता है कि रोल क्या है क्लिनिकल न्यूट्रिशन इन प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज वो होती हैं जो 1 वीक से ज़्यादा चलती हैं, लंबे समय तक चलती हैं, ठीक नहीं होती हैं, वो उनको हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं। किसी भी रोगी के लिए एक अच्छा आहार और एक अच्छा पोषण बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक होने के लिए, अपनी सेहत बनाने के लिए और फ्यूचर में हेल्दी रहने के लिए। इसके अलावा नियमित रूप से लिए जाने वाले जो उचित आहार होते हैं, अच्छा पोषण होता है या एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल के कारण भी जो होता है, बहुत से चिरकालिक रोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो लंबे समय से चले आ रहे हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको बढ़ने से रोक सकते हैं, या फिर उनके प्रारंभ होने से भी हम उसको रोक सकते हैं, उसको धीमा कर सकते हैं। यदि हमें कोई सिम्टम्स आए हुए हैं तो हम उसको वहीं पर रोक सकते हैं, बजाय उसको आगे बढ़ावा देने के। आजकल हम जिन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, इट मीन्स हम जिन खाद्य पदार्थों को, खाने की चीज़ों को खाते हैं, वे विशेषकर संसाधित मतलब कि प्रिजर्वेटिव होती हैं या फिर प्रिजर्वेटिव फूड से जो वो बनाए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड्स का उसमें यूज़ किया जाता है, जिसके कारण इनमें रेशेदार और अन्य महत्वपूर्ण जो अवयव की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है या फिर बिल्कुल होती ही नहीं है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। इसलिए इनको बेहतर करने के लिए क्या करते हैं हम, डॉक्टरी पोषण चिकित्सा आहार विशेषज्ञ की मदद लेते हैं और उसको मॉडिफाई करके इनटेक करते हैं, ताकि हम अपनी जो बीमारी है उसको ठीक कर सकें। आगे आ जाता है पहले कुछ वर्षों में भारतीय, विशेषकर शहरी भारतीयों के आहार में परिवर्तन। कि पहले के समय में जो फूड खाया जाता था, अब प्रिजर्वेटिव फूड हुआ है, पैकेजिंग वाले फूड बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो अब उनमें किस तरह के परिवर्तन जो है किए जा रहे हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि पहले की अपेक्षा अधिक वसायुक्त मतलब कि जो फैट वाले प्रोडक्ट होते हैं वो, और जिनमें ज़्यादा चीनी होती है, उन खाद्य पदार्थों का अधिक उपयोग जो है किया जाने लगा है। ऐसे खाद्य पदार्थों को अधिक पसंद करना या प्राथमिकता देना जिनमें रेशे मतलब कि फाइबर या कई आवश्यक विटामिन्स या खनिजों की मात्रा बहुत या न के बराबर होती हैं,
जो स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमें हेल्दी रहना है, परफेक्ट करना है अपनी बॉडी को, तो हमें जितने भी ये फैट्स वाले प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी शुगर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। और प्राइमरी जो है हमारा फर्स्ट फूड, जो प्राइमरी फूड होना चाहिए, जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, वो रेशेदार फूड्स को हमें देनी चाहिए। और कई आवश्यक विटामिन और खनिज को भी हमें बराबर या फिर कम मात्रा में, जितनी हमारी लिमिट होती है बॉडी की, उतनी मात्रा में लेना चाहिए। और मांसाहारी लोगों में जंतु प्रोटीन का उपयोग भी पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गया है। जो मांसाहारी लोग हैं वो जंतु प्रोटीन का इंटेक अब बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। आगे आता है उपरोक्त आहार संबंधी परिवर्तनों के नकारात्मक परिणाम। अब मतलब आहार संबंधी परिवर्तन के जो चेंजेस किए जाते हैं, उनके कौन से गलत प्रभाव या गलत रिजल्ट जो है हमें मिलते हैं। आज देश की शहरी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा क्या है? मोटापे का, कैंसर का, डायबिटीज़ का, हार्ट डिजीज़ का या फिर बीपी जैसी बीमारियों का शिकार होता जा रहा है, बीमारियों से पीड़ित होता जा रहा है। ऐसी समस्या को उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जैसे चीनी और वसा के बढ़ते उपयोग के कारण, उपभोग के कारण, रेशों के कम उपभोग के कारण भी शारीरिक गतिविधियों में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से मोटापे का और मधुमेह जैसे रोगों का जो बढ़ावा है बढ़ता ही जा रहा है और तेजी से यह पनप रही है, उत्पन्न हो रही है ये डिजीज। आगे आ जाता है अधिक लवण युक्त खाद्य पदार्थ, अधिक सोडियम अंश वाले संसाधित खाद्य पदार्थ के बढ़ते उपभोग के कारण और पोटेशियम से भरपूर फल, सब्जियां, अनाज, दालों के कम उपयोग के कारण और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों के कम उपयोग के कारण और कम शारीरिक गतिविधियों के कारण भी बीपी जैसी मामले जो है निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इनका हमें सामना करना पड़ रहा है। जो नैदानिक पोषण विशेषज्ञ होता है वो इस प्रकार की सभी समस्याओं को रोकने के लिए जो है एक व्यवस्थित समाज, एक समूह को बनाने की कोशिश करता है, अपनी गाइडलाइंस देता है, जिससे हमारे जो विद्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, महाविद्यालय या इनमें उचित आहार परामर्श और मार्गदर्शन देने लगे हैं, ताकि सब अवेयर हो जाए इन सब चीज़ों से। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है फीडिंग रूट्स कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर से आपके YouTube चैनल होम साइंस प्रो में मिलेंगे। और आशा है कि मेरी इन वीडियो से आपको बहुत लाभ हो रहा होगा। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।